साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद करा लिया। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे परिंदों की चोंच भी बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से फड़फड़ा तक नहीं पा रहे। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियाँ जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो, और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। बिहार की दमदार बेटी तनु के पांव ही हाथ बन गए हैं और उन्हीं पांव से वो अपने किस्मत की लकीर खींच रही है। देखिए हौसले से भरी बिटिया की प्रेरणादायक कहानी। हाथ नहीं तो क्या हुआ, मजबूत हौसला तो है। उसी हौसले के दम पर फुलवारी शरीफ की दमदार बेटिया तनु अपने हर ख्वाब सच कर रही है। उसने अपने दोनों पाँव को ही हाथ बना लिया है। वहीं पाँव जब कलम पकड़कर कॉपी रंगने लगते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। महज 9 साल की उम्र में जब तनु को बिजली का झटका लगा तो जिंदगी बचाने के लिए उसके दोनों हाथ काटने पड़े। गांव वालों ने कह दिया, हाथों के बिना कैसे जिएगी लड़की। लेकिन अपने फौलादी इरादों के दम पर ये लड़की न सिर्फ जी रही है बल्कि बड़े बड़े सपने भी देख रही है और उन सपनों के लिए जोर भी लगा रही है। पढ़ेंगे, फिर जो हम पढ़ेंगे फिर अगला साल अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। जो सीखेंगे टीचर जो हम लोग को बतलाएगी, बड़े होकर हम भी पास होकर अच्छे से दोस्त लोग को भी बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। हर दिन घर से रेडी होकर तनु बेटिया सहेलियों के साथ फुलवारी शरीफ हाई स्कूल आती है। एक से दूसरे क्लास के बीच टीचर के आने में देरी होती है तो वो खुद क्लास में खड़ी हो जाती है और अपने सहपाठियों को पिछला पाठ याद करवाती है। लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं और स्मार्ट बोर्ड किताबों के नोट्स दिखाने लगते हैं तो तनु बिटिया के पाँव कॉपी पर खुद ब खुद चलने लगते हैं और नोट्स के एक एक शब्द कॉपी से होते हुए सीधे तनु के तेज दिमाग में छप जाते हैं। आज हर किसी को तनु और उसकी दिलेरी पर नाज है। हैं कि इसके तरह जो भी बच्चा है उसके नुकसान है तो तनु को देख करके उसको भी लगना चाहिए कि हम तनु के जैसा बने और तनु के जैसा हम करें। सामान्य बच्चे से ये कहीं किसी चीज में कम नहीं है। इसके जज्बा और जुनून में कहीं कोई कमी नहीं है। इसमें जो है कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस से ही अपना काम भी करती है। कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है और उन्हीं दमदार हौसलों के बल पर बिहार की ये दमदार बेटी
अपने सपनों की उड़ान भर रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया की सड़क पर